पिछले महीने 11 मई के दिन एएमयू कैंपस मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग गए हुए थे। मैं गया हुआ था, साथ में ये टीम भी थी। एजुकेशन अड्डा के शादाब भाई थे, परवेज भाई थे, ये सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि 6 और 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब सवाल ये कि जिस तरीके से एजुकेशन अड्डा ने वहाँ पर कैंपेन किया, जितने बच्चों से वो मिले, काफ़ी सारे बच्चे इनके अलग अलग शहरों से आए, देश के अलग अलग शहरों से, कोई यूपी से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, अलग अलग स्टेट, उत्तराखंड के बच्चे, सभी बच्चे वहाँ पर मिले थे। सर से मुलाकात हो रही थी, बच्चे एग्ज़ाम देकर निकल रहे थे, सर से मिल रहे थे। ये तस्वीरें शायद मैंने आप लोगों को दिखाई थी, आपके जहन में दौड़ रही होंगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उतने बच्चे जो गए और एजुकेशन अड्डा की टीम वहाँ पर गई, उनके द्वारा जिस बच्चों ने कोचिंग लिया, जिस बच्चों ने उनके माध्यम से पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेज किए, उन सारे बच्चों का क्या हुआ? कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और साथ ही साथ अगले राउंड के लिए वो तैयार हो रहे हैं। एजुकेशन अड्डा के फाउंडर परवेज भाई, शादाब भाई, साथ में सरफरोज़ भाई सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो घूम कर आए, जो देख कर आए, जो चीज़ें हुई, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। क्योंकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जानी बेहद ज़रूरी है कि जब एग्ज़ाम तो हो जाता है, वो हम आपको दिखा देते हैं कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बच्चे एजुकेशन अड्डा से तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है, कितने बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद जो है सेलेक्ट हो पाते हैं, ये सारी चीज़ें। और जैसा मुझे मालूम है कि रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चे कितने क्वालिफाइड हुए हैं, सबसे पहले परवेज भाई से हम बात करेंगे, फाउंडर यही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपका कि मैंने आपके सोशल मीडिया पोस्ट को देखा और उस दिन आप लोग जब रिज़ल्ट आ रहा था तो काफ़ी अपने इस ऑफिस में बैठकर आप लोगों को दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आ रही थी और आप लोग जश्न भी मना रहे थे। वो जश्न किस चीज़ का था? आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हुए एएमयू के 6 और 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद? ये हमें जानने की जिज्ञासा हो रही है ताकि हमारे लोगों को पता चल पाए कि आप लोग जो वहाँ पर गए उसका रिज़ल्ट क्या निकला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बुलैस भाई। और जैसा कि 6 और 9th का जो बच्चे वहाँ पे आप लोग जब कैंपेन करने के लिए गए थे, वहाँ पे सदाब सर गए थे और हमारी टीम गई थी, तो उन सभी बच्चों में से अभी तक जो लिस्ट आया है वो इंटरव्यू लिस्ट आया है। इंटरव्यू लिस्ट आया क्योंकि 2 फेज़ में सिलेक्शन होता है 6 और 9th का एएमयू में, कि पहला रिटन होता है फिर इंटरव्यू होता है। तो रिटन में जितने बच्चे अपीयर हुए थे, उन बच्चों में से जितने बच्चे अभी तक इंटरव्यू लिस्ट में आए हैं, फिर उसके बाद उसमें से क्या होगा कि सेलेक्टेड होंगे बच्चे। इंटरव्यू के बाद समझिए कि 90% मतलब इंटरव्यू में उतने जितना सीट होता है उसका डबल इंटरव्यू में बच्चों का लिया जाता है और उसके हिसाब से होता है। तो एग्जैक्ट डाटा अगर मैं बात करूं, सदाब सर पूरा एग्जैक्ट डाटा शीट तैयार किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वही बताएं। है ना? बिल्कुल, चलिए शादाब सर, आप ही ज़रा डिटेल दें लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया अबुलैस भाई। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि मैं खुद 6 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम लोग विज़िट करने के लिए गए थे पास आउट के बाद। और जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों का लगाव हम लोगों से देखने को मिला और माशाल्लाह उसी हिसाब से रिज़ल्ट भी आया। यानी कि रिटन टेस्ट में बच्चों का अगर लिस्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 150 बच्चे का इंटरव्यू में नाम आया है। 150 बच्चे का इंटरव्यू, यानी कि 85 मार्क्स का जो टेस्ट होता है उसमें 150 बच्चे क्वालिफाइड हो गए। मतलब वैसे बच्चे जिन्होंने एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म से क्लासेस किया जो आपके बच्चे थे, जिसे आपने पढ़ाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 150 बच्चे का इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ गया है और इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ गया कि किस दिन होने वाला है। जैसे कुछ बच्चों का 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू 9th का, 6 का जो है वो 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे 150 बच्चे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है, बैठने से सिर्फ 7-8 मार्क्स मिल जाता है। और ऐसे जाके बैठते हैं। हाँ, मतलब वो हम लोग, आपने शायद फेसबुक पे देखा भी होगा, कुछ वीडियोस मैंने इंटरव्यू का डाला भी है कि क्या इंप्रेशन, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, वो सारी चीज़ें। और ये 150 में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि 100+ तो भाई बच्चे ज़रूर एजुकेशन अड्डा के वहाँ पर एडमिट हो ही जाए। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि 9th का जामिया, क्योंकि जामिया का सीट कम होता है, उसमें 67 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जामिया में। और हमारा बच्चा, और 40 बच्चा बिहार का। 40 बच्चा बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें 67 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 40 बच्चा बिहार का। इस बात की हमें ज़्यादा खुशी है। और ओवरऑल 11th का भी एंट्रेंस हुआ,
आर्ट्स का भी, कॉमर्स का भी, साइंस का भी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का भी। तो अभी तक सेलेक्टेड जो बच्चे हैं 275 जो है वो फुल एंड फाइनल एकदम सेलेक्ट हो चुके हैं, और उसमें अभी ये 150 को ऐड करेंगे तो 400 समथिंग जो है बच्चे। ये इस हाँ, 2025 सेशन की बात कर रहे हैं। ये 400 प्लस जो है वो सेलेक्टेड बच्चा अभी हमारा एजुकेशन अड्डा का AMU जामिया पहुंच जाएगा, और बहुतों ने तो जामिया में एडमिशन भी ले लिया है। और वेटिंग भी होता है इसमें, एक बात बताना चाहेंगे, इसमें वेटिंग लिस्ट में भी नाम जाता है। तो वेटिंग में हमको लगता है कि 600-700 बच्चे का वेटिंग में है, जिसमें से मुझे पक्का यकीन है कि लगभग 300 बच्चे जो हैं वेटिंग क्लियर करके वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस बार का रेशियो हर बार से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बढ़ा है। इस बार मेरा जो है वो 700 प्लस स्टूडेंट जो है वो अलीगढ़ जामिया में जाने वाला है। 5 साल में 2200 बच्चे का सिलेक्शन हमने कराया, और इस बार इस साल 700 बच्चे जाएंगे उसमें और ऐड हो जाएंगे, और हो जाए तो फिर हमारा जो है वो 2900 यानी 2900 बच्चे का जो है वो हमारा रिकॉर्ड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है इस बार। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि एजुकेशन अड्डा जो मेहनत कर रही थी, एजुकेशन अड्डा बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे, ये 5वां साल है सर आपका, इससे पहले 6वां साल है ये। सारे बच्चों का जो भी रिजल्ट है सर वो प्रॉपर यूट्यूब पे अपलोड है। जितना भी जो भी बच्चे बातें कुछ हवा में नहीं हो रही। वही बता रहा हूँ ऑन डाटा, जैसे सदाब सर ने पूरा एक लिस्ट हिसाब से बताया। तो अगर मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर वे में जिस दिन रिजल्ट आया है, बज़ाब्ते हर सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उस पर प्रॉपर हर बच्चे का रोल नंबर के मतलब 7 रिज़ल्ट पोस्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो बच्चे इंटरव्यू कर रहे हैं, जो इंटरव्यू में क्वालिफाइड है, तो उसका इंटरव्यू भी लिया जा रहा है। तो बज़ाब्ते आप उस बच्चे का वीडियो भी देख रहे हैं कि वो बच्चा किस तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा है। फेसबुक पे भी कुछ शेयर हुआ है सर, आपने देखा? बिल्कुल। हाँ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एजुकेशन अड्डा एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बच्चों को प्रिपेयर करवाती है AMU और JMI के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली में एक अलीगढ़ में। और वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आपके बच्चे को एग्ज़ाम जो होता है, उससे एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम वो आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद बच्चे फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू आपका क्वालिफाई होता है, उस राउंड को भी आप क्रॉस करते हैं, तब जाकर आपका वहाँ पर एडमिशन होता है। और खुशी की बात यह है कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे अपने भागलपुर के सनहौला के छोटे से गांव चखमजा से निकलकर ये लोग पटना के फुलवारी शरीफ में जाते हैं। और आज से 5 साल पहले जहन में इनकी एक बात खटकती है कि कोरोना के इस दौर में जिस तरीके से लोगों ने अपने जॉब गंवाए, तो लोग बहुत सारी क्यूरियोसिटी लोगों के माइंड में चल रही थी। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि कुछ अलग किया जाए। उसी अलग करने के चक्कर में बस इन्होंने कोशिश की, और वही होता है कि कोशिश करने वालों का नतीजा निकलता है। और नतीजा 5 सालों में ये निकला कि एजुकेशन अड्डा ने पिछले 5 सालों में ऑल ओवर लगभग 2900 बच्चों को पहुंचा दिया है AMU और जामिया मिलिया। हाँ बिल्कुल, अब इंटरव्यू तो क्रॉस ही है, तो वही होने को है। और ज़्यादातर बच्चे उसमें बिहार के हैं, खास करके बिहार के सीमांचल के और उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। तो यही चीज़ अब ये लोग लेकर आ रहे हैं। मैंने सुना है सर एक चीज़ जो अभी सस्पेंस है, मैं चाहता हूं कि आप लोग आपकी ज़ुबान से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भी कॉल करते होंगे, और शुरू से जब आप इस क्षेत्र यहाँ पर आए अपने इलाके में, आपने एजुकेशन अड्डा के बारे में लोगों को बताया, मैं आपके साथ था, तो बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या ये लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लास तक ही सीमित रह जाएंगे, क्या इनका कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होगा, क्या हमारे क्षेत्र के बच्चे, मैं चाहता हूँ कि शादाब सर के पास, एजुकेशन अड्डा के पास जाकर रहें, जाकर पढ़ें, तो उसके लिए कोई फैसिलिटी। तो उन सारे लोगों को, उन सारे गार्जियन को जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो राह देख रहे हैं कि एजुकेशन अड्डा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लाएगी या फिर कुछ ऐसा नया करेगी जिससे हम भी अपने बच्चों को उस माध्यम से पढ़वा पाएँ, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छे मौके पे आपने ये सवाल भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हुई। और 26 जनवरी से जो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया मिशन सर सैयद के नाम से, और ये मिशन सर सैयद अब मुझे लगता है कि अपने इलाके में ये फैल चुका है, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है हम लोगों को भी ऑफलाइन काम करने का। तो सिर्फ मकसद था कि अपने इलाके के बच्चों का बेसिक मजबूत करने के लिए, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की से बच्चा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकता है। तो हम लोगों ने पहले सोचा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब बच्चा का बेस मजबूत नहीं होगा तो एक कोचिंग संस्थान कुछ नहीं कर सकता है। तो उस बेस को मजबूत करने के लिए मिशन सर सैयद का पहला कदम 10-15 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होगा। एक
कहा जा सकता है कि एक मिनी एएमयू कैंपस इंशाअल्लाह जो फैसिलिटीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चों को दी जाती है वही फैसिलिटीज़ एक स्कूल के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं, जो जिसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर रहेगा, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक तालीमात भी दी जाएगी बच्चों को। उस कैंपस में स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ आपका रेसिडेंशियल ऑप्शंस भी रहेंगे, हॉस्टल्स रहेगा, तरह तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगे, एक मस्जिद भी होगा जिसमें बच्चों को इस्लामिक तालीमात दी जाएगी, और जितने भी जैसे एक लाइब्रेरी भी होगा जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, तरह तरह की किताबें पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि बच्चा अगर यहाँ पढ़ेगा तो यहाँ से निकलने के बाद अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाता है तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा कि मेरा पहली बार है, बल्कि ये गर्व के साथ कहेगा कि इस लायक, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कहीं से भी कुछ भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाला है, इस माहौल में मैं आसानी से अडेप्ट कर जाऊँगा। जैसे कि मैं खुद यहाँ से गया था तो अडेप्ट करने में टाइम लगता है, अचानक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देख करके बच्चा घबरा जाता है, वहाँ इंट्रोडक्शन होता है, सवाल पूछा जाता है, तो बच्चा सोचता है कि हम गांव देहात से निकले हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस होता है और अपने आप को कमतर समझता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन सर सैयद का जो ये पहला कदम हम लोग रखेंगे कि स्कूल कैंपस के माध्यम से यहाँ से बच्चे को उसी लेवल का तैयारी किया जाएगा, और इंशाल्लाह 2026 में सेशन स्टार्ट करेंगे। 2026 एक्सपेक्टेड टाइम है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइम है हमारा 2026 सेशन। हाँ वो स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन लेकर हम आए थे और साथ ही साथ आप लोगों से मुलाकात भी करवाना था। ये अपने गांव आए हुए हैं, तो जब जब गांव आते हैं तो हम इनको एक बार ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं या फिर इन्होंने जो सोचा है, इन्होंने जो करने की ठानी है, बिल्कुल अपने क्षेत्र से थोड़ा सा अलग हटके कि नहीं। हमारे क्षेत्र में ऐसी क्रांति या फिर ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिली। ढेरों लोग अलीगढ़ तक गए, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने लोगों को रास्ता नहीं बताया। उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि आप भैया आपको इस रास्ते से जाना है, आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये लोग आए हैं, हाँ इनकी फ़ीस होती है, लेकिन वो भी बहुत कम कीमत, बहुत एकदम कितने ऐसे 1 साल के जो आप लोग ऑनलाइन क्लास करवाते हैं सर, कितना फ़ी लेते होंगे 1 साल का? साल भर की अगर मैं बात करूँ तो 3500 से 4500, 3500 से 4500 में। महीने का 999। लास्ट महीने का 999, और उसमें भी 999 में फ्री टेस्ट सीरीज, बैचेस, A to Z चीज़, मतलब 5000 के अराउंड है। 5000 के अराउंड फाउंडेशन स्टार्टिंग। लेकिन लास्ट का 2 महीने 3 महीने अगर कोई बच्चा है तो 1000-1200 999 बस। 2000 से फीस ज़्यादा नहीं जाता शुरू में। हाँ कभी भी 4500 से फीस ज़्यादा क्रॉस नहीं किया इन 5 सालों में। इसी चीज़ को करने के लिए बच्चे अपना बैग पैक करके अलीगढ़ और जाते अगर हैं। मैं उस 4500 की बात करूँ तो सर उसको बैग दिया जाता है, उसको फ्री बुक दिया जाता है, इस 1500 का मटेरियल दिया जाता है, स्टडी मटेरियल जिसको बोलते हैं, जो बच्चे टेस्ट दे करके बच्चे गर्व से टी शर्ट भी पहनते हैं, टी शर्ट भी आप देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसको दी जाती है। तो समझ जाइए कि अगर, और उस बैच के अंदर जो 4500 लिया जाता है, 7 से 8 टीचर मिल करके उसके अंदर पढ़ाता है, तो अब समझ जाइए कि किस हिसाब से बच्चों को, मतलब उतना सा ही लिया जाता है जितना सा से वो सारी चीज़ें हो जाए। और यही तैयारी कराने में जो है लोग जो है वो 45,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक चल जाता है। आपने तो वो मंजर देखा ही। तो भैया ये एक इन्फॉर्मेशन भी थी कि क्या कुछ हुआ पिछले महीने जब लोग गए AMU, बच्चों ने वहाँ पर एंट्रेंस दिया, उनका रिज़ल्ट क्या हुआ, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बाकी एक नई जानकारी ये कि 2026 में एजुकेशन अड्डा जो है अपने गांव में, जिनका जहां गांव है ठीक वहीं पर रोड के किनारे आपको एक नई बिल्डिंग देखने को मिलेगी। और उस बिल्डिंग का क्या नाम होगा सर? अभी तो नाम सोचा नहीं है, लेकिन एक नाम है एजुकेशन अड्डा एकेडमी। एजुकेशन अड्डा हाँ, एकेडमी, इसी नाम से इंशाअल्लाह वहाँ पर रन होगा। बिल्कुल 2026 का जो आने वाला सेशन होगा उसमें आप अपने बच्चों को जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे JMI तक पहुँचे, उनके लिए पहुँचना आसान हो, अलीगढ़ तक पहुँचे उनके लिए पहुँचना आसान हो, तो ये एक माध्यम बन सकते हैं और ये बच्चों को पहुँचाने की हर संभव कोशिश वहाँ तक करेंगे।